बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफियत आप लोग रहें। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंसाफ का धड़न तख्ता किया गया है, या जिस किचन की बुनियाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रख गए थे, जिसकी हर दीवार के ऊपर उन्होंने अलग से बर्नर लगा रखे थे और लोगों को मशवरा था कि अगर तुम इस किचन की हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इससे बाहर निकल जाओ। लेकिन जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ हुआ, उनको तो ऐसे तत्ते तवे के ऊपर लोगों ने बिठा दिया कि जलने पर बरनौल भी उनको दस्तयाब नहीं थी। पहली बार खौफ का सामना किया है काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उस खौफ का पहली बार सामना किया है जिससे 1000 गुना बड़े खौफ से यहाँ पर ख़ानदान गुजरते हैं। हर वो माँ, बहन, बेटी, बच्चे, बाप, भाई, हर वो शख्स जिसके ख़ानदान को ज़ेर अताब रखा गया, हर वो शख्स इससे 1000 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हीट से गुजरा है, इस खौफ से गुजरा है, जिस खौफ के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा आंखें तो खुली रखते थे मगर अंधे थे, कान तो उनके सुनते थे मगर वो उनके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, और लोगों को कहते थे कि अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इस फील्ड से निकल जाओ, इस किचन से निकल जाओ। जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ लोगों ने किया, पहली बार उस खौफ को महसूस किया काजी फ़ाइज़ ईसा ने। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा इतने मजबूर थे कि ना तो वहां पर किसी को गिरफ्तार करवा सके, ना तो वहां पर किसी के साथ आर्ग्यूमेंट की हिम्मत कर सके, ना ही वहां पर फोर्सेस को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर गए, मगर चोरों की तरह, बदनाम चोरों की तरह अपना मुंह दोनों हाथों से छुपाकर भाग निकले। ये है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिसने पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी की दास्तानें रकम होती देखी मगर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके सामने लोग इंसाफ के लिए भीख मांगने के लिए खड़े रहे, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। ये वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं जिनके साथ मिडिल टेम्पल के बाहर जो कुछ हो सकता था लोगों ने वो सब किया। खुदा का शुक्र करें कि अंडे नहीं बरसाए गए। बड़े लोग कह रहे हैं कि अंडे बरसाए गए, मगर जो चीज़ें मेरे पास आई, जो चीज़ें मैंने देखी, काजी फ़ाइज़ ईसा अपने पे कसे जाने वाले जुमलों का जवाब देने के काबिल भी नहीं थे। जब वो मिडिल टेम्पल के अंदर थे, बाहर मुजाहिरीन थे, तो काजी बाहर निकलने से घबरा रहा था। अब वहाँ जो फोर्सेस थी वो लोगों को कायल करने की कोशिश कर रही थी। मामला जो इतना हीटअप हो चुका हुआ था उसको थोड़ा वो डाउन करने की कोशिश में मगन थी। काजी फ़ाइज़ ईसा जब निकला तो लोग उस गाड़ी के पीछे भागे, मुजाहिरीन उस गाड़ी के पीछे भागे। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मुजाहरा करने वाले हर शख्स के ऊपर पीटीआई का टैग लग जाए। हाँ, हर उस शख्स के ऊपर जो मुजाहरा कर रहा था, आप उसके ऊपर पाकिस्तान से मोहब्बत और निज़ाम इंसाफ का एक ठप्पा ज़रूर लगा सकते हैं। काजी दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर निकल गया। ये वो खौफ है जिससे पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स हर रोज़ गुजरता है, मगर उस खौफ में और इस खौफ में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान में आज भी हज़ारों गुना बड़ा खौफ है जिससे लोग गुजरते हैं। जब माएँ बहनें बेटियों की इज्जतों को पामाल करने की कोशिश की जाती है, जब किसी भी घर का रात के अंधेरे में चार दीवारी का, चादर का तकद्दुस पामाल किया जाता है, ऐसा ही एक खौफ मियाँ नवाज शरीफ ने भी महसूस किया है। एक झलक वो भी देख चुके हैं। पहले तो होता था लोग मुजाहरा करते थे, चले जाते थे, या उनके एवन फील्ड बाहर अपार्टमेंट्स के मौजूद रहते थे, लेकिन अब तो घर के अंदर तक छोड़ कर आए थे लोग। ये वो खौफ है जो मियाँ नवाज शरीफ ने और काजी फ़ाइज़ ईसा ने बर्दाश्त किया और देखा पहली मर्तबा। टांगें तो ज़रूर कांप गई होंगी कि पाकिस्तान में हर दूसरा ख़ानदान किस तरह से इस अज़ियत से गुजरता है। अगर आज आपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई होती तो मिडिल टेम्पल के बाहर लोग आपके ऊपर आवाज़ें कसने की बजाय आपके हक में नारा लगाते। ऐसा नहीं हो सका। तो इसीलिए जिन लोगों ने भी ऐसी बुनियादें रखी हैं उनका बचना मुश्किल है, वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। वक्त अपना इंसाफ पूरा कर देता है, वक्त तमाम पर्दे चाक करके आपको लोगों के सामने ले आता है। आप हर वक्त उस ओहदे पर मौजूद नहीं रहते जिस पर बैठ के आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और अपने ही इदारे को धोखा देते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जाने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए थे। इससे ज़्यादा जन्नाटेदार थप्पड़
कोई भी नहीं काजी फाइज ईसा के लिए हो सकता जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उनके ऊपर रसीद किए। अब एक और बड़ी चीज़ है, लोगों के गज़ब से बचना मुश्किल है। पीटीआई का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपना एक नुकसान कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के लिए जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया, अब उन्हें एहसास होने लगा है कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जैसा आदमी टीवी पर बैठ के ये वजाहतें दे रहा है। वजाहतें देने के पीछे कुछ तो वजूहात हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी हमारी कोशिशों की वजह से शिकों की जो तादाद है वो 56 से 22 पर आई। हुकूमत अपने लिए लोटे पहले ही खरीद चुकी थी, ज़मीर फरोशों को खरीद चुकी थी। हमने अपना रोल अदा किया, शिकों को कम करके लेके आए, वरना बहुत गंदा ड्राफ्ट होता। अगर हुकूमत ने वो गंदा ड्राफ्ट पेश करना होता, मौलाना साहब को कोई बताए, तो हुकूमत उन लोटों के ज़रिए पेश कर लेती। मौलाना साहब को सिर्फ अपनी थी। मौलाना साहब से अगर गर्ज ना होती तो आईनी तरमीम के पास होने के चंद घंटे पहले तक मौलाना साहब से एक तवील नशिस्तें किसी की ना हो रही होती, चाहे वो पीटीआई थी या चाहे वो फिर हुकूमत के लोग थे। मौलाना साहब को नज़र आ रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कितना बड़ा कुल्हाड़ा मारा गया है। अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरे ऊँट को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया है, और वो एक पाव गोश्त भी बिना कहे नहीं मिलने वाला, वो भी मांग मांग कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक नुकसान हुआ है वो यकीनी तौर पे पीटीआई के लिए तो नुकसान है। एक अहम शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। ना सिर्फ पीटीआई को, इस मुल्क को खैरबाद उन्होंने कह दिया। अजीम लोगों की, मेहनत करने वाले लोगों की, मुहिब्बे वतन लोगों की शायद इस मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। ये सिर्फ पीटीआई का नुकसान नहीं है, ये नुकसान इस मुल्क का भी हुआ है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि जी पीटीआई का नुकसान हुआ है, वो किसी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। सेनेटर सानिया नश्तर साहिबा वो रिज़ाइन करके चली गई हैं। उन्होंने सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया है और पाकिस्तान में रहने की बजाय उन्होंने जिनेवा में जाकर किसी एक बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ काम करने का पूरा मौका जो है उसको अवेल कर लिया है। वो बाहर चली गई हैं, सेनेटरशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो लोग आज पीटीआई की एक सीट खाली होने पे बगलें बजा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इस मुल्क को मुहिब्बे वतन लोगों की, काम करने के लिए और मुखलिस लोगों की कितनी ज़रूरत है। सानिया नश्तर का ताल्लुक चाहे पीटीआई से होता या ना होता, मगर चूंकि वो एक बेहतरीन खातून साबित हुई हैं और उन्होंने प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर जो काम किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, तो ये सानिया नश्तर से पीटीआई नहीं, इस मुल्क का भी नुकसान हुआ है। और जाते जाते एक हमारा निज़ाम इंसाफ, जिससे बड़ी तवक्कुआत हम लगा लेते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल इस पूरे निज़ाम इंसाफ के पोल को खोल देती है कि हम कैसे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल की छतरी तले ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। ईमान मज़ारी और उनके शौहर ने नाका खुलवाने के लिए जो रुकावटों को हटाया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। ईमान मज़ारी को एक ऐसे जज के सामने पेश किया गया और उस जज ने 3 रोज़ का रिमांड उनका दिया। ये वही जज साहब थे, ये वही अदालत थी जहाँ पर ईमान मज़ारी को पेश होना था। चूंकि उन्हें लेट हो रहा था, चूंकि उन्हें ताख़ीर हो रही थी, पहुंचने में देर हो रही थी, तो उन्होंने रुकावटें हटाने की कोशिश की कि अपने वक्त पर वो मुतल्लिका अदालत में पहुंच जाए। वहाँ वो मुतल्लिका वक्त में और तमाम अदालत के अंदर तो नहीं पहुंच पाई, हाँ, मगर एक कैदी की हैसियत से, एक मुजरिम की हैसियत से उसी जज की, उसी अदालत के अंदर उन्हें ले जाया गया और उसी जज के हाथों उन्हें 3 रोज़ के रिमांड पर भेज दिया गया। ये हमारा निज़ाम इंसाफ है और ये हमारा अदालती निज़ाम है, जिसके अंदर जज को भी पता है कि ताख़ीर की वजह क्या थी और जज भी ये जानता है कि क्यों इनको कैद किया गया है, क्यों इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए हैं। जज चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर यही हमारा मसला है, यही बदकिस्मती है कि अक्सर जजेस को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।